Okay. Hello, Assalamu alaikum. How are you today, guys? There are many people who are actually waiting for this live stream. And I'm here to answer about the program and all that. सबसे पहले मैं सारों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ बहुत सारे लोग जो कि मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं ऑलरेडी बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स बहुत सारी डिफरेंट अपडेट्स देने वाली हैं वो मैं साथ साथ आपको देती रहूँगी मगर उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रॉपरली आपको करवाऊँगी मैं बहुत दिनों के बाद इस तरह से लाइव आ रही हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें भूल गई हैं मैं पहले आपको इनवाइट भेजती हूँ उन तमाम लोगों को जो कि मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं फिर उसके बाद वन बाय वन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके तमाम वो आंसर्स और वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ जिससे आप लोग कनाडा के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं So let me go one by one. Okay. So first of all, आप सबको पता है जो लोग इस पेज पे न्यू आए हैं welcome to all of you guys to get leads for your business. मेरा नाम साना है और कुछ लोग मुझे सारा समझते हैं कुछ लोग मुझे साना समझते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं कुछ लोग मुझे साना कहते हैं आप किसी तरह से भी प्रोनाउंस करने में as long as it's the right pronunciation आप जा सकते हैं और मैं कनाडा में बहुत अरसे से काम कर रही हूँ मेरा अपना बिजनेस है अभी रिसेंटली आप में से बहुत से लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं लीड्स लेने के लिए अपने बिजनेस के लिए और ये काम हम पहले से कर रहे हैं आप देख सकते हैं इस पेज को कुछ टाइम हो चुका है और इससे भी पहले से हमारा काम चल रहा था मेरा मेन काम ये है कि मैं डिफरेंट बिजनेसेस को स्पेशली जो मेरी एक्सपर्टीज हैं वो स्मॉल बिजनेसेस के साथ है उनके साथ मैं कनेक्ट करती हूँ और उनको वो बिजनेस आइडियाज दे सकती हूँ और उनको वो लीड्स प्रोवाइड करती हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यू बिजनेसेस होते हैं वो उस पर स्ट्रगल करते हैं कि कैसे ज़्यादा लीड्स हासिल कर सकें मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा लीड जनरेशन पे हैं इसलिए आपको इस पेज पे ज़्यादातर चीज़ें वो नज़र आएंगी जहाँ पे लीड जनरेशन की बात हो रही है दैट मीन्स कि बेसिकली हम लोग लीड्स जनरेट करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों की कैंपेन्स डिफरेंट होती हैं तो मेरा ज़्यादा एक्सपर्टिस जो है वो प्रोडक्ट्स पे नहीं है बल्कि मैं उनके लिए भी काम करती हूँ पर मैं ज़्यादा काम करती हूँ या ज़्यादा इंजॉय करती हूँ लीड्स जनरेट करने में या सर्विसेज के लिए काम करने में सर्विसेज के काम करने में जो सब में मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि आप खुद से अपने लीड को के साथ कनेक्ट होते हैं और उनको इंडिविजुअली उनकी बात को समझ के एक कस्टमाइज वर्जन उनको प्रोवाइड कर पाते हैं वो चाहे रूफिंग बिजनेस हो चाहे वो रियल्टी का हो रियल स्टेट चाहे वो डिफरेंट स्मॉल बिजनेसेस जो कि प्लम्बिंग का हो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस मूविंग का हो मैंने इन सब के साथ और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के साथ काम करती भी रही हूँ और काम करती हूँ जिसमें मैं उनको लीड्स प्रोवाइड करती हूँ और ना सिर्फ लीड्स बल्कि उनको बताती हूँ कि ट्रेंडिंग क्या चीज़ चल रही है डिफरेंट उनके बिजनेस को डेवलप करने के लिए राइट डायरेक्शन में लेके जाने के लिए उनको हेल्प करती हूँ ये मेरा अपना बिजनेस है सो मैं बेसिकली प्रोवाइड करती हूँ लीड्स और उनको बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करती हूँ अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है बेटर लिविंग प्रोग्राम जो बेटर लिविंग प्रोग्राम है वो बहुत डिफरेंट है मेरे अपने बिजनेस से और एक पार्ट में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है मेरे बिजनेस से सो लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ दैम क्योंकि यहाँ जितने लोग आए उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि क्या आप आके हमें सारा कुछ समझा सकते हैं ताकि हमें अलग अलग बाबर आपसे क्वेश्चनिंग नहीं करनी पड़े तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास जो आता है नॉर्मली जब आप लोग हमारे एड्स देखते हैं या फिर कनेक्ट होते हैं
कि आप लोग कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा में आने की बात कर रहे हैं या कनाडा में क्या आप वीज़ास लगवा के दे रहे हैं? क्या आप कंसल्टेंट हैं? आप क्या कर रहे हैं? और हम कैसे कनाडा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं? तो इस पे बात स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कनाडा के साथ कनेक्ट होने में सिर्फ एक वे नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कनाडा आना, कनाडा के साथ कनेक्ट होना नहीं है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम कनाडा से कनेक्ट करने की बात करते हैं, तो हम रिमोटली भी कनेक्ट कर सकते हैं, इन पर्सन आके भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम डिफरेंट एप्लीकेशंस पे भी वर्क कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ के सिर्फ विजिट करके जा वापस जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं टेम्पररी बेसिस पे, और कुछ लोग यहाँ पे पीआर ले लेते हैं और वो यहीं पे रहते हैं। तो और कुछ लोग सिर्फ बिजनेस करने के लिए आते हैं, उनको बिजनेस कैटेगरी में जाना होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के साथ कनेक्टेड हैं, और इनके आंसर्स आपको सिर्फ और सिर्फ RCIC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट ही सही प्रोवाइड करता है। ये बात माइंड में रखें। ये ज़रूरी है कि आपको समझ आ सके, और मैं इसीलिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उन स्कैम से, उन चीज़ों से बचाने के लिए कोशिश कर रही होती हूँ, और उनको बता रही होती हूँ कि जब भी आप किसी के साथ कनेक्ट हों, ज़रूरी नहीं है कि हर जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो आपको स्कैम ही कर रहा है। मगर उसमें ये इम्पोर्टेंस रखती है बात कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जो ऑफ़र आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप उससे कैसे देख सकते हैं कि अगर कोई रेड फ्लैग्स हैं। अगर आपको कैसे पता लगेगा कि क्या मुझे इसके साथ काम करना चाहिए या नहीं। तो वो रेड फ्लैग्स ज़रूर देखा करें, वो बहुत ईज़ी होते हैं, बहुत ईज़िली आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, मगर क्योंकि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद से कुछ नहीं करना चाहते, और अनफॉर्चुनेटली हम इस मामले में थोड़ा लेजी हैं। तो हमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि ओके, वी ट्रस्ट ऑन यू, वी ट्रस्ट व्हाटएवर यू डूइंग देयर, and we are ready to pay you for that, but we want to go to Canada, and you are telling us that we can, so let's go for it. आप कुछ भी नहीं चेक करते, आप कोई बात नहीं करते हैं, ये भी नहीं पूछते इवन के कौन सी एप्लीकेशन करने लगे हैं, सारा कुछ। तो प्लीज़ ऐसे नहीं करें। प्रॉपर एक, अगर सिर्फ इमिग्रेशन की बात है कि कनाडा आना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर एप्लीकेशन डिफरेंट है। अगर स्टूडेंट मुझे आके कहता है कि मैंने आना है, तो वो स्टूडेंट एप्लीकेशन पे जाएगा। अगर मुझे कोई विजिट करने के लिए कहता है आना है, तो वो विजिट एप्लीकेशन पे जाएगा। हर एप्लीकेशन डिफरेंट है, और उसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप जॉब के लिए हर जॉब की रिक्वायरमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होती है, उसी तरह से आप इसको समझें, बात को बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ताकि आप रेड फ्लैग्स फाइंड आउट कर सकें अपने लिए। कि आपको पता होना चाहिए कि जो मेरी एप्लीकेशन है, जो मैं चाह रहा हूँ, मुझे उसी की रिक्वायरमेंट्स पूरा करना है, राइट? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी रिक्वायरमेंट या एग्जांपल बताती हूँ। मैंने यहाँ पढ़ने के लिए आना है, मैं कनाडा में पढ़ने के लिए आना चाहती हूँ। तो अगर मैं कनाडा में पढ़ने के लिए आना चाह रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे अपना आइल्स स्कोर भेजें, तो मुझे एकेडमिक आइल्स करना है। ये रिक्वायरमेंट है तो मुझे पूरी करनी है, राइट? मैं उसके लिए काम करूँगी। अगर मुझे कोई कहता है कि मैं आपसे ये पूछती हूँ कि भाई आप क्यों आना चाह रहे हैं? आप कहते हैं मैं सिर्फ जस्ट रिक्रिएशन के लिए एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ, कनाडा बहुत प्यारा है। तो मैं यहाँ के सिर्फ मेरा अपना बिजनेस है, तो मैंने सोचा कि यहाँ आके थोड़ा सा मैं एंजॉय करता हूँ, और मेरा वेकेशन पे आना चाहता हूँ, से विजिट करना चाह रहा हूँ। सो ओके, अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, वो सारा पेपर वर्क करेंगे। अब वो पेपर वर्क आपको कौन बताएगा? और वो पेपर वर्क बताने के बाद आपने उसके ऊपर नहीं सारा कुछ छोड़ सकते, आप ही हैं जो कि खुद करेंगे सारा कुछ। बट यस, वो आपको गाइड सही करेगा, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, और जब आप रिप्रेजेंट होते हैं किसी के साथ, तो वो लोग हमारे प्रॉपर RCIC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस, क्या मैं आ सकता हूँ? क्या मेरी ये एज है, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, क्या मुझे यहाँ जॉब मिल जाएगी? मैं यहाँ पे
विजिट पे आना चाहता हूँ, क्या मेरा विजिट का वीजा लग जाएगा? क्या आप गारंटी करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गारंटी वर्ड है, मुझे इसका कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि गारंटी वर्ड तो कहीं भी नहीं है। आई डोंट नो कि क्या ये कैसे आपको गारंटी कोई कर देता है। कोई भी कंसल्टेंसी एजेंसी आपको गारंटी कर देती है कि आप यहाँ आ सकते हैं। आई हैव नो आइडिया, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ गारंटी नहीं हो सकता। बट ये एक और रेड फ्लैग है कि अगर आप समझना चाहें, बट मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और RCIC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से बात करें। वो ही आपको सही गाइड करते हैं, क्योंकि उनको वो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं यहाँ, वो कैनेडियन रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। वो आप उनका लाइसेंस है प्रॉपर, तो वो आपको गलत बात नहीं बताएंगे। वो आपको जब रिप्रेजेंट करेंगे, जब आपकी एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, तो सही तरीके से करेंगे। वो तब तक आपकी एप्लीकेशन को फाइल ही नहीं करेंगे जब तक कि उनको लगेगा नहीं कि यस अब ये कंप्लीट है और फिर हम इसको फाइल करना चाहते हैं। तो ये अगर आप मुझे कहते हैं कि क्या वाकई कनाडा अभी भी लोगों को बुलाता है? यस, इसीलिए एप्लीकेशंस ओपन है। क्या वाकई लोग यहाँ पे अभी भी विजिट कर रहे हैं या जॉब पे आ रहे हैं, सारी चीजें? यस, तभी आपको एप्लीकेशंस अभी तक नजर आ रहे हैं। इसका राइट वे जो दो चीजें हैं, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन की बात कर रही हूँ। राइट वे सिर्फ दो चीजें हैं, टू थिंग्स अगर आपने अपनी माइंड में बिठा लिए, तो फिर आप किसी तरह स्कैम नहीं होंगे, कोई रेड फ्लैग नहीं नजर आएगा, आप इजी हो जाएंगे और सही डायरेक्शन पे वर्क करेंगे। नंबर वन, हमेशा कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको पता है www.cic.gc.ca, इस पे जाके चेक किया करें क्या ये एप्लीकेशन मेरी कंट्री के लिए ओपन है। फिर ये चेक किया करें कि क्या आपको इधर से जो मेरा जो कंसल्टेंट है वो RCIC रजिस्टर्ड है, ताकि आप सही हेल्प ले सकें। तो आपको एलिजिबिलिटी और अपनी ये सारी चीज़ें खुद भी चेक कर सकते हैं। आपको जब भी इस वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें हमेशा लिखा होता है, एक बटन होता है जिसमें लिखा होता है कि सी इफ यू आर एलिजिबल। और मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को फोर्स आउट कर चुकी हूँ, बहुत दफ़ा आपको मैं इसको कितनी दफ़ा भी बताती हूँ आपको, तो वो कम है कि आप ये ज़रूर चेक करें क्या मेरी एज, क्या मेरा क्वालिफिकेशन, क्या मेरा एक्सपीरियंस, क्या ये सारी चीज़ें जब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। अगर मैं एलिजिबल हूँ तो यस, फिर आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि प्रॉपर कंसल्टेंट से बात। पर फॉर एग्जाम्पल आपको फौरन पता लग जाता है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि मैंने चेक किया, मेरी कंट्री के मुताबिक ये एप्लीकेशन यहाँ क्लोज्ड है, तो फिर देयर इज नो वे कि आपको कंसल्टेंट कोई या फिर कोई एजेंसी जाके बताते हैं कि आप फिर भी आ सकते हैं, तो और ऐसा कोई मसला नहीं है, हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप खुद ही समझ जाए कि देयर आर रेड फ्लैग्स, वो आपको खुद समझने हैं। तो थोड़ा सा सर्च आउट ज़रूर किया करें जिनके प्रॉपर प्रोफाइल्स बने हुए हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मौजूद हैं। वो सब चीज़ें आपको ग्रीन फ्लैग्स दिखाते हैं, वो आपको बताते हैं कि ओके ये लेजिटली काम कर रहे हैं, ये सही काम कर रहे हैं। तो अपने आप को खुद से इतना कम से कम देखना स्टार्ट करें, रीड करना स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें चीज़ों को कि ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं दूसरे पे नहीं डाल सकता। तो ये इम्पॉर्टेंट है, very important that you go with all those informations, you read them out, you go with the legit websites, the official website. So the official website for Canadian immigration, जो भी एप्लीकेशन आपके माइंड में है, सब चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हैं वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आपको लगे कि मैं ये तो नहीं देख सकता, मुझे तो समझ नहीं आया। ऐसी चीज़ें बहुत कम है, आपको ऐसे बहुत टर्म्स कम ऐसे मिलेंगे। इवन उन टर्म्स के मीनिंग्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो साइट विजिट कर रहे हैं लोग, वो हमारे लोग नहीं हैं, वो दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं, तो वो उसको उतना ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं और अपडेट्स करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आप उस वेबसाइट पर ज़रूर जा सकते हैं। जिन लोगों को भी ये शौक है कि हम किसी भी एप्लीकेशन में
अगर फॉल करते हैं और तो हमें प्रॉपर एलिजिबिलिटी का पता लग जाए, ये पता लग जाए कि हम आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो सारी लिस्ट हमें निकल के हमारे सामने नजर आ जाए ताकि हम चेक लिस्ट को देख सकें, वो सब उनको मिलेगा इस वेबसाइट पे। ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई भी जा सकता है इसमें और कोई भी अपने कंट्री के बेसिस पे ये चेक कर सकता है कि वो आ सकते हैं या नहीं। ये सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए अगर आप कनाडा आना चाहते हैं। पहला स्टेप किसी भी कंसल्टेंसी एजेंसी जाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले कम से कम होमवर्क तो करें। होमवर्क इज इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है कि आप करें। तो ये एक वो चीज़ है जिससे मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। इवन अ बेटर लिविंग प्रोग्राम भी आपको इसमें हेल्प करने की कोशिश करता है, क्योंकि लिटरली मैंने ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों को मेरी पूरी टीम ने हेल्प की है जिनको आ, आप हैरान होंगे कि उनको जॉब लेटर्स भी आए हैं। उनको जॉब लेटर्स आए हैं, उनकी जॉब फुली सारा कुछ हो चुका है, स्टैंप्स लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। और जब उसको निकाल के देखते हैं, डायरेक्टली उन कंपनीज को देखते हैं, विजिट करते हैं, उनके साथ कोई लिंक नहीं होता है। तो आपको खुद ज़रा सा एक्टिव होना है, और एक्टिव होने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कहते हैं साना ओके, हम देखना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, बट हम कैसे करें, हमें क्या पता लगेगा, हम कहाँ जाएं, हमें नहीं पता कि लेजिट वेज क्या हैं। तो यहाँ पे मैं आपको और मेरी टीम यही हेल्प करती है कि आपको बताएं कि लेजिट वेज क्या है। लेजिट वेज आर इम्पॉर्टेंट, और ये सिर्फ एक अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी तक मैं सिर्फ उधर ही हूँ कि आप कैनेडियन इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं। ये एक वे है कनाडा के साथ कनेक्ट होने का। नाउ अब आपको समझ आ गई कि सबसे पहला काम अगर मैंने कनाडा आना है, मेरा सबसे पहला काम ये होगा एज एनी अदर पर्सन जो कि कनाडा में नहीं रहता, तो मैं पहले लेजिट वेबसाइट पे जाऊंगी, मैं अपने सारा एलिजिबिलिटी चेक करूंगी मैं किस एप्लीकेशन पे फॉल कर रही हूँ, और फिर मैं उसके मुताबिक ही, और अपनी ऑब्वियसली मेरी जो इंटेंशन है मैं उस पर देख के मैं चेक करूंगी, और फिर मैं बताऊंगी, फिर मैं प्रॉपर RCIC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट के साथ बात करूंगी, उनसे कंसल्टेंसी लूंगी, और उसमें फिर मैं देखूंगी कि किस तरह से मेरी एप्लीकेशन हो सकती है। ये 2 फर्स्ट स्टेप्स हैं जो कि आपको राइट अवे जिस पे पहले जाना है। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट थिंग, जो सेकंड थिंग है बेटर लिविंग प्रोग्राम में जिसमें आपको हेल्प की जा सकती है। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं हम कि एक तरीका है यहाँ आने का, और एक तरीका है अपने ही कंट्री में बैठ के और कनाडा के साथ काम किया जाए। अब आपने देखा होगा, मैं आपको जस्ट एक एक छोटी स्टोरी एक बिल्ड कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके इसकी। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कनेडियन एम्प्लॉयर हूँ, मैं एक कनेडियन कंपनी चलाती हूँ, या मेरा बिजनेस है यहाँ पे। और फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ से या फिर किसी को हायर करती हूँ या प्रोजेक्ट देती हूँ तो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो इट्स ओके कि मैं आउटसोर्स करूँ, राइट। तो आउटसोर्स करने के लिए मुझे वो चीपर ऑप्शन लगेगा, मुझे चीपर ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं, जहां आप जाके स्मॉल गिग्स वाली जगहों पे $5 पे, $10 पे, मैक्सिमम $50 पे, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें तो $100 समथिंग पे आप उनको पैसे दे के प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, राइट। उनको बता सकते हैं, सो यू पे देम बट लेस। सो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे 2 अच्छे फ़ायदे होते हैं जब भी हम आउटसोर्स करते हैं। आउटसोर्स करने में हमें 2 अच्छे फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, जो एम्प्लॉयर होता है, जो भी कैनेडियन कंपनी होती है, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, ये सिर्फ कनाडा के लिए नहीं है, US UK कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी वेस्टर्न कंट्री को आप उठाएंगे, लोग आउटसोर्स करते हैं। और इसीलिए क्योंकि उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें चीपर ऑप्शन मिल जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस होगा उसको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए, राइट। सो माइट भी वो सोशल मीडिया मैनेजर ढूंढ रहा है, माइट बी वो सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए किसी को देख रहा है, माइट बी वो सिर्फ एक दे आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर एड, मे बी
They want somebody to work with them in a team where they're handling a project of selling out any product or maybe selling out any service. Maybe they're looking for more leads. Just for example, these are like some of the things that we go with or we research them out. Now, for example, मैं यहाँ पे अगर कोई social media manager just hire करती हूँ properly अपने काम के लिए, तो yes, I will be paying them more, way more than put it as a project that कि मुझे ये छोटा सा चीज चाहिए और मैं उसको around $300 to $400 में maximum वो सब कुछ हासिल कर लूँ. मेरे लिए winning situation क्या होगी कि मुझे cheaper option मिल गया, right? आपके लिए winning situation क्या होगी क्योंकि Canadian currency का difference है आपके country के साथ. तो आपको क्या winning option हो गया कि आपको उस difference की वजह से वहाँ पे एक अच्छी earning का मौका मिला. Second, आपकी earning अच्छी हुई. Second, आपका प्रोफाइल बना, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल क्रिएट हुआ और आपके पोर्टफोलियो में इस चीज़ को ऐड हो गया कि आपने कैनेडियन बिजनेस के साथ एक कंपनी के साथ काम किया हुआ है. और ऑब्वियसली अगर आप अच्छा काम करते हैं और आपको रिव्यू मिलता है हमारे से, तो वो एक और चीज़ प्लस हो जाता है क्योंकि लोगों को फिर आप ज़्यादा क्रेडिबल हैं, आप अपने सर्विसेज को की रेंज को बढ़ा सकते हैं, उसमें एड अप कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, राइट? सो ये मैं आपको जस्ट एक सिनेरियो दे रही हूँ डिफरेंट चीज़ों के लिए कि अगर ऐसे है तो ऐसे आप कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, आप रिमोट जॉब्स में स्किल्स आपके पास हैं, एज अ फ्रीलांसर आप कोई काम करते हैं ऑलरेडी, तो it's a very good way to connect with Get Leads, or I would say that it would be beneficial to connect with Get Leads Better Living Program, क्योंकि Better Living Program का intention है help करना. इसका सारा काम, इसका सारा ताल्लुक help करने से है. तो help करने का क्या मतलब है कि basically हम आपको न सिर्फ ये कि projects find out करने में help करते हैं, बल्कि हम उसके लिए ready भी करते हैं. For example, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हाउसवाइफ की एग्जांपल दे देती हूँ कि अपनी टाइम में जब वो पढ़ रही थी तो वो बहुत माइंड में उनकी चीज़ें थी, मैं इस तरह से कमाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी. After getting married, she got kids. Now she is a completely housewife. She's working full time, but she's not getting paid. So वो भी चाहते हैं कि कुछ चलो फिर हम कुछ घर में ही कर लेते हैं, कुछ आवर्स मैं अपने घर में से निकाल सकती हूँ, तो मैं घर में बैठ के कुछ कर लेती हूँ. तो ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी हैं, ऐसे सिनेरियोज बहुत सारे हैं, ऐसी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि रिटायर्ड हैं और वो कहते हैं कि अब हम और तो कुछ नहीं कर सकते, पर घर बैठ के चलो हमने पूरी लाइफ काम किया है और अब हम किसी पे भी एक बर्डन नहीं बनना चाहते हैं, तो हम क्यों ना कोई काम कर लें. और कोई एज ऐसी नहीं है जिसमें आप सीख नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने पूरे लाइफ एज अ टीचर काम किया है और उसको लगता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं इस वक्त क्या सीखूंगा, मुझे रिमोट या चीज़ों में या फ्रीलांसर में कैसे मैं आऊँगा, ये सब करूँगा. तो तब भी एज अ टीचर भी इवन आपके पास ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ आप जाके बहुत सारे काम कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं अपने लैंग्वेज को, अपने सब्जेक्ट्स को. आप एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं. ऐसे बहुत से लेजिट प्लेटफॉर्म्स हैं. अब वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन आपको हेल्प कर रहा है उनको फाइंड आउट करने के लिए गेट लीड्स बेटर लिविंग प्रोग्राम ये आपको बताता है ये वेज हैं, ये जगह हैं, ये हम आपके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हम आपकी हेल्प कर रहे हैं उन लोगों के साथ कनेक्ट करने में. और सिर्फ उन लोगों के साथ कनेक्ट करने में नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ 16 के हैं, राइट? At the age of 16 here in Canada, people work, right? They go out and they work. आप जैसे ही हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं, आप रेडी हैं वर्क के लिए, राइट? उसके बाद आप कॉलेज का कर रहे हैं काम, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप साथ साथ अपनी जॉब कर रहे हैं. किसी के ऊपर बर्डन नहीं है ना अपने पेरेंट्स पे. You are responsible for yourself. So how they are doing that? Obviously यहाँ का जो चीज़ है वो आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी कंट्री को ऐसे जो मुझे समझ सकते हैं मेरी लैंग्वेज को, उनमें हम क्या करते हैं, हमारा टोटली डिफरेंट तरीका है. हम उनको पढ़ने देते हैं, वो सब पढ़ लेते हैं, मगर उनका आउटसाइड एक्सपोजर नहीं होता. उनको बिल्कुल पता नहीं होता. वो जब वर्ल्ड में आते हैं
जो जॉब वर्ल्ड है उसमें आते हैं तो वो बहुत नए होते हैं, और क्योंकि वो बहुत नए होते हैं जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो हम ऐसे क्यों ना करें, मैं आपसे ये सब ये बात करूँगी कि हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम उन सारे बच्चों को जो कि 16 से ऊपर जा रहे हैं, जो कि अपनी 20s में हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं, और वो अब आने वाले हैं आउटसाइड वर्ल्ड में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो पहले से ही एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर दें, राइट? और उनको पता हो कि ये बर्डन नहीं फील हो, ये एक मुश्किल नहीं फील हो कि कैसे ऐसे करेंगे कि हम जा तो रहे हैं पर माइट भी हमें फॉरेन जॉब नहीं मिले इन पर्सन, तो कम से कम मुझे ये फिक्र नहीं है कि मैंने बिल्स कैसे पे करने हैं, कम से कम मुझे ये नहीं फिक्र कि मैंने रेंट कैसे पे करना है, मैं अपने पेरेंट्स पे एक बर्डन नहीं बनना चाहता, राइट? सो ऐसी कोई भी चीज़ है, तो ये मैं आपको 3 to 4 डिफरेंट सिनेरियोज अभी दिखा रही हूँ या बता रही हूँ सिचुएशंस जो कि नॉर्मली जिससे हम सामना करते हैं। तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि अच्छा, अगर मुझे कोई ऐसे हेल्प कर सकता है, मुझे कोई ऐसे डायरेक्ट कर सकता है, मुझे लेजिट वेज दिखा सकता है कि मैं अभी भी इवन कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं अभी नया हूँ फील्ड में या नई हूँ फील्ड में, तो फिर मुझे सिखाएं भी और मुझे वो अपॉर्चुनिटीज भी दिखा दें जिधर मैं ये सब कर सकता हूँ। तो जो गेट दिस बेटर लिविंग प्रोग्राम है, इसका मेन इंटेंशन ये है कि ये सिर्फ आपको सिखा नहीं रहा, ये सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज डायरेक्टली नहीं दे रहा, ये दोनों काम कर रहा है। ये आपको सिखा भी रहा है, पहले उसके लिए रेडी हूँ, और ऑब्वियसली अगर आपने कैनेडियन एम्प्लॉयर्स के साथ काम करना है, प्रोजेक्ट्स हासिल करने हैं, तो पहले सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम है, इंग्लिश को ठीक करना है, communication की तरफ आना है। You need to. It's not your wish, it's your need. So you need to change that. You need to come up with a plan where you can go with the classes. You complete your maybe one level, level up yourself or anything like that. You need to go with those things. और फिर आपको सही में जब आप रेडी हो जाते हैं कि ओके मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं इनको समझ रहा हूँ, राइट, और मैं इनको बता सक रहा हूँ, ये मुझे समझ रहे हैं, तो फिर कम्युनिकेशन बैरियर खत्म। जैसे कम्युनिकेशन बैरियर खत्म, आप उनको अपने प्रोजेक्ट जो कि जिसमें आइडिया बहुत एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छे हो, बट आप उनको बता ही नहीं सकते, अगर आपने अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं किया, तो फिर there is no way you're getting that project, or there is no way you're getting that job after working with those people, right? So you need to understand that communication is a key. This is how you sell your services, right? अब आपकी अगर सर्विस फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट है और आपकी सर्विस फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजमेंट है और आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप उसमें बहुत अच्छे हैं, आप एक्सपर्ट हैं, पर अगर आपको बताने ही नहीं आ रहा, आप उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, तो फिर आपकी सर्विसेज बहुत बाद में आ रही हैं, वो आपको चेक करेंगे फिर ही समझ आएगा उन्हें। मगर जब आपको उनको समझ आ रहा है कि बंदे को इंग्लिश नहीं आती, तो ये कैसे मेरी चीज़ों को समझेगा, राइट? तो दैट इज अ प्रॉब्लम। नंबर वन थिंग is your communication. You need to change that. You need to upgrade yourself. So इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने इंग्लिश को ठीक करना है, और इंग्लिश को ठीक करने के लिए गेट दिस बेटर लिविंग प्रोग्राम के अंदर, इसी सिस्टम के अंदर जो आपका पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करते हैं, और कम्युनिकेशन को बेटर करना इज अ मस्ट। ये कोई विशफुल थिंकिंग में आपको नहीं वो बता रही है, कोई ऐसी विश नहीं बता रही, ये मस्ट थिंग है, तो ये आपको चेंज करना है। फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग्स पे आते हैं। अगर आपको पहले ही काम आता है, आप फौरन से उस पॉइंट को, स्टेप को स्किप कर सकते हैं और जंप कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नहीं आता तो यहीं से, इसी बेटर लिविंग प्रोग्राम से आप ट्रेनिंग हासिल करेंगे, फिर उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, और उन प्रोजेक्ट्स को देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मेरी टीम आपको वो प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करेगी, मेरी टीम आपको वो प्रोजेक्ट्स देगी जो कि आप, जिससे आप अपना लेवल बेहतर करेंगे, आप एक्सपर्टिस की तरफ आएंगे, आपको वो चांस मिलेगा कि आप यहाँ के कैनेडियन एम्प्लॉयर्स के साथ या बिजनेसेस के साथ काम कर सकें। तो वो मेरी टीम का काम है आपको कनेक्ट करना या आपको वो सारे लेजिट प्लेटफॉर्म्स दिखाना, ठीक है, ताकि आप लोग डॉलर्स में अर्न कर सकें जो आप चाहते हैं। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली वंस आप रेडी हो गए हैं,
आपके सामने मार्केट ओपन है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, उसके बाद आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करते हैं और उतने ही ज़्यादा जितना अच्छा आप काम करते हैं, जितना ज़्यादा आपका लेवल अच्छा होता जाता है, वैसे ही लोग आपको जानने लगते हैं और आपको काम देना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब कुछ, चाहे वो इंग्लिश क्लासेस हैं, चाहे वो बेसिक फ्रीलांस की ट्रेनिंग है, चाहे वो लेजिट वेज फाइंड आउट करना है, चाहे वो बिल्कुल वो रिमोट लिंक्स जो कि वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्किल्स के लिए, चाहे वो हासिल करना है, ये सब चीज़ें। और इवन क्योंकि आपने ये बात की है पहले कि हम माइट भी कनाडा आना चाहते हैं, इवन उसकी प्रॉपर गाइडेंस, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें और फिर उसके बाद एक प्रॉपर कंसल्टेंट से बात करें। जो ऐसी चीज़ें हैं, इनकी गाइडेंस देना, इनकी डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कर देना, वो सब चीज़ें मैंने कुछ लोगों को ये हेल्प किया है मेरी टीम ने, कि उन्होंने देखा है कि जो आप लोगों के लेटर्स थे, जो चीज़ें थी वो सही थी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे फंस जाते हैं और स्कैम होते हैं। तो आप लोगों को बताना कि रेड फ्लैग्स को कैसे डील करें, रेड फ्लैग्स को कैसे समझें, ये सब चीज़ें आपको इस प्रोग्राम से मिलती हैं। और ये सब की सब चीज़ों में जो सबसे बड़ी प्यारी बात है, जो सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि इन सारी चीज़ों के लिए जो भी मैंने आपको मेंशन की हैं और जो इससे रिलेटेड हैं सारी चीज़ें, इसके लिए आप कुछ भी पे नहीं करते। ये सारा हेल्पिंग प्रोग्राम इस तरह का डेवलप किया गया है कि आप इन सारी सर्विसेज के लिए अलग 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 पे नहीं कर रहे, और इसीलिए इसको एक सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम बनाया गया है। इस सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम में सब में अच्छी बात यह है कि वन टाइम सब्सक्राइब करें, पर ईयर आपको वन टाइम सब्सक्राइब करना होता है, और वंस आप वो सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जितनी सर्विसेज इसमें मेंशन की होती हैं, जो ग्रुप में प्रोग्राम में मेंशनड हैं, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे लिए है इटसेल्फ, इसलिए क्योंकि मैं इससे एज सच इसको बिजनेस के तौर पे नहीं ले सकती, और ना ही जो लोग इसके साथ काम कर रहे हैं वो इसको एज अ बिजनेस ले रहे हैं। हम इसको ले रहे हैं एज अ हेल्पिंग प्रोग्राम, और इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी मेरे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स को रन करना स्टार्ट करें, काम करना स्टार्ट करें। इस वक्त रिमोट जॉब्स के लिए, स्पेसिफिकली रिमोट जॉब्स के लिए, जो मेरा सक्सेस रेट है एज अ फ्रीलांसर जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए, जो सक्सेस रेट है वो 100% है। और ये कोई मैं आपको ऐसे ही नंबर नहीं दे रही, ये आफ्टर चेक एवरीथिंग मैं आपको बता रही हूँ कि फिलहाल जो हम प्रोजेक्ट्स दे पा रहे हैं, और जिस तरह से 3 स्टेप सिस्टम हमने रखा हुआ है कि पहले कम्युनिकेशन को बेटर करें, फिर उसके बाद ट्रेनिंग प्रॉपर लें, और फिर उसके बाद प्रॉपरली कनेडियन वर्क एथिक्स को सीखें, समझें, टाइम पे आना है, टाइम पे काम करना है, पंक्चुअल होकर दिखाना है, हार्ड वर्किंग आपने अपने आप को दिखाना है, ओवर डिलीवर करना सीखें। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, आप वो सब कुछ समझें। और जब आप ये सब कर लें तो फिर उसके बाद आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, और उसमें पहला प्रोजेक्ट मैं खुद आपको देती हूँ अपने बिजनेस से, जिसमें मैं आपको वो प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट करवाती हूँ, और उसका प्रॉपरली आपको पहले से ट्रेनिंग मिल चुकी होती है। थर्ड आपका स्टेप ही होता है कि आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट आपका स्टेप होगा आपने कम्युनिकेशन बेटर करनी है, सेकंड स्टेप होगा प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, एंड थर्ड स्टेप होगा कि आपने पहला प्रोजेक्ट अपना सिक्योर करना है। और ये सारी चीज़ें विद इन अ मंथ आपने करनी है। सब आप खुद सोचें कि अभी फ्रॉम नाउ, लाइक फॉर एग्जांपल इज जुलाई 21st, जुलाई 21st को आप सोच रहे हैं कि ओके मुझे सारे की बात समझ आ रही है, आई वांट टू गो फॉर इट, मैंने करना है। और एज लॉन्ग एज आप 16 ईयर्स की एज से ज़्यादा हैं और आपने कम अज़ कम अपना हाई स्कूल किया हुआ है, तो आप ये इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। और वंस आप प्रोग्राम में आ गए हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी आपने अपना वर्क पूरा करना है, यू गिव योर बेस्ट। आप अपने जो आपको डायरेक्शंस दी जा रही हैं वो सब काम करना है। क्लासेस हैं तो क्लासेस में आना है, मुझे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी है, मुझे कुछ नहीं बताना मैं इसलिए लेट हो गया था कि ऐसे हो गया था, मैंने ये क्लास इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं किसी पार्टी में चला गया था, या ऐसा कुछ भी है। ये सब चीज़ें आपको उधर नहीं लेके जाएंगी। सो फॉर एग्जाम्पल, as long as you guys are giving your hard work there, I am here to direct you and I would be able
to secure your first project for you if you guys are doing well. So 1 month के अंदर अंदर जुलाई 21st को आज आप लोग ये चीज़ करते हैं कि yes we want to subscribe and we want to comment and we want to join और मुझे ये सब चाहिए, मैं ये सब करने को तैयार हूँ, तो फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि अगस्त 21st तक आप मुझे अपनी पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाएंगे, आप मुझे अपना पहला प्रोजेक्ट का दिखाएंगे कि वी गॉट पेड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन वर्क हैं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो लेजिट भी हैं, सब लोग स्कैम नहीं हैं, बट यस I would say like a lot of people, a lot of apps, a lot of different websites जिसमें हमें रेड फ्लैग्स नजर आते हैं और too good to be true वाली चीज़ जो है वो गड़बड़ करती है। तो यहाँ पे too good to be true एक चीज़ है कि 1 month में आप अपना पहला प्रोजेक्ट ले सकते हैं, पर उसके साथ जो इतना बिग एक चीज़ है जो कि आप लोग बीच में too good to be true वाली चीज़ को निकाल के कर सकते हैं कि yes that is possible। Exactly इसी तरह से मैंने within 1 to 2 weeks लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रोजेक्ट्स इवन करते हुए देखा है, बट ये तब होता है जब आप अपना 100% देते हैं। तो अगर आप अपना 100% देने को तैयार हैं और आप वो जो गाइडेंस हासिल कर रहे होंगे, जो डायरेक्शंस ले रहे होंगे, उन पे पूरा करने को उनको तैयार हैं, तो फिर आपको मैं बता रही हूँ कि विद इन अ मंथ आपका पहला प्रोजेक्ट मैं सिक्योर करवाऊंगी, मैं आपको वो पहला प्रोजेक्ट प्रोवाइड करके दूंगी। आपने अपना पूरा मंथ वैसे लगाना है जैसे आपको ये सिस्टम बता रहा है, और फिर उसके बाद आप देखें कि क्या चेंजेस आते हैं, क्या चीज़ नहीं होते। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप वाकई सीरियस हैं। ये जो हमने बेटर लिविंग प्रोग्राम बनाया है, इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा इस बात से है कि आप कितने सीरियस हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, बेटर लिविंग की तरफ आने के लिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिर्फ सुने और फिर उसके बाद सोचे ओके मैं कल इसको देखता हूँ, ओके अभी महीना हो गया मैं इसको बाद में देखता हूँ, ओके ये है वो है, ये आप सीरियस फिर नहीं है। तो ये बहुत लिमिटेड स्पॉट्स हैं इसमें मैं सिर्फ उन लोगों को के साथ ही काम करी हूँ, मैं सिर्फ उस टीम में उन्हीं लोगों को शामिल करी हूँ जो वाकई सीरियस हैं, जो समझ रहे हैं इस बात को कि हम कितने सीरियसली और कितना हार्ड वर्क हम बेसिकली लगा रहे हैं इस प्रोग्राम में आपको हेल्प करने के लिए। सो अगर हेल्पिंग प्रोग्राम है तो उसको हेल्पिंग हैंड समझ के ही आपने आगे काम करना है, डायरेक्शन देना, गाइड करना, आपको पीछे से पुश करना, आपको बैकअप देना हमारा काम है, बट आगे बढ़ के एक्शन लेना, रिस्क टेकर बनना, पूरी एफर्ट करना और 100% अपना देना आपका काम है। तो अगर आप वो कर सकते हैं, यस फिर ये प्रोग्राम आपके लिए है। सिर्फ और सिर्फ वो लोग मुझे मैसेज करें और वो लोग मेरी टीम के साथ कनेक्ट हों who are ready to take the action, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं पता होता और स्टिल वो हमारे से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, बट आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ उन लोगों को ही इसमें इंटरेस्ट दे सकती हूँ। हमारा एक प्रॉपर असेसमेंट सिस्टम है, हम ऐसे नहीं जाने दे सकते, और सिर्फ उन लोगों को कॉल आता है जो कि रेडी हैं चीज़ों के लिए और जो एलिजिबल हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, इस प्रोग्राम की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस पर पूरे उतरते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपको कॉल आएगी। अगर आप इस पर नहीं उतरते हैं पूरे तो फिर आप अनफॉर्चुनेटली आपको कॉल नहीं आएगी, तो आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। तो वो तमाम लोग जो कि फ्रीलांस का वर्क ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो कि उसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और एक्स्ट्रा साइड हसल से अपनी लिविंग को बेटर करना चाहते हैं, वो सब इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। इवन वो लोग भी जिनको सही इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कनाडा में आना कैसे होता है, मुझे सही वेबसाइट बता दें, मुझे देखिए ऑफिशियल जो जगह हैं उनका बताएं, ताकि मैं किसी भी जगह पे किसी भी रेड फ्लैग के बगैर, किसी भी अपनी फाइल को कंप्लीट के बगैर जो है वो सेंड नहीं करूं। तो उसकी सारी गाइडेंस और डायरेक्शंस भी आपको यहाँ से मिलेंगी, और उसमें किसी भी तरह से कनाडा के साथ कनेक्ट होने के लिए बेसिकली हम आपको रेडी कर रहे हैं। तो अगर आपने रेडी होना है, विदाउट गेटिंग रेडी डू नॉट ट्राई, बिकॉज वो आपके बिला वजह में एक रिजेक्शन स्टैंप लग जाएगी, आपका वो सारा कुछ आपका रिकॉर्ड में बनेगा। तो वो उसकी बजाय आप ये कोशिश करें कि पहले अपना को रेडी कर लें। और
क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है, हम रेडी कैसे हों, हमें कोई नहीं बता रहा कि हम कैसे रेडी हों। तो आज मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि बेटर लिविंग प्रोग्राम आपको रेडी करने के लिए बना दिया गया है। अब आपका काम है कि आप एक्शन टेकर बने और फर्स्ट स्टेप लें हमारे साथ कनेक्ट होने में। वंस आप कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको इस 3 स्टेप सिस्टम जो मैंने अभी बताया, इस 3 स्टेप सिस्टम के साथ आपको मैं लेके चलूँगी और मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरह से आपने सही वे में कनेक्ट होना है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ या फिर कनाडा के साथ। Okay, so I think it's time to go. For those people who have joined me or they're looking, they're watching the video after, I welcome you all on this page. आप इस page को ज़रूर like कर लें ताकि आपको सारे इसमें notifications मिलते रहें। और उसके अलावा हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन और चीज़ें पता लगती रहें। Okay, so it's time to go now. And I will look forward to your questions. So if you do have any questions about this program or you have questions about any of the service here, then do let me know and I'll try my best to connect with you as soon as possible, or my team will connect with you to answer your questions. Okay, have a very good night. And from here is late afternoon. But for you guys, I think so most of the countries I'm talking to, they do have night there. So have a very good night, guys, and I'll see you soon. Bye.